जब शेयर मार्केट में भारी गिरावट आती है और आपका पोर्टफोलियो लाल निशान में दिखता है तो घबराकर अपनी एसआईपी को रोकना सबसे बड़ी भूल है। मार्केट क्रैश दरअसल एक स्थायी डिस्काउंट इवेंट है जहां आपको देश की बेहतरीन कंपनियों के शेयर्स बहुत सस्ते मिलते हैं। जब मार्केट हाई पर होता है तो आपके फिक्स अमाउंट से कम म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदी जाती हैं क्योंकि एनएवी महंगी होती है। लेकिन जब मार्केट क्रैश होता है तो उसी अमाउंट में आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में यूनिट्स मिलती हैं क्योंकि एनएवी बेहद सस्ती हो चुकी होती है। ये सस्ते दाम पर खरीदी गई यूनिट आपके निवेश की औसत लागत को बहुत नीचे ले आती हैं और आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देती हैं। एसआईपी रोकने के दो बड़े नुकसान हैं। जब बाज़ार में क्लियरेंस सेल लगी होती है तब आप निवेश बंद करके सस्ते एसेट खरीदने का सबसे सुनहरा मौका अपने हाथों से गंवा देते हैं। इतिहास गवाह है कि मार्केट क्रैश के बाद जब रिकवरी आती है तो वह बहुत तेज होती है। परफेक्ट समय का इंतजार करने वाले निवेशक कंपाउंडिंग के इस जादुई उछाल को हमेशा के लिए मिस कर देते हैं। क्रैश के दौरान बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनी चालू एसआईपी को बिना किसी डर के जारी रखें। यह बाजार के निचले स्तर को अपने आप बिना आपके दिमाग लगाए कैप्चर कर लेगी। हमेशा अपने पास 6 महीने के खर्च का इमरजेंसी फंड लिक्विड अकाउंट में सुरक्षित रखें ताकि किसी पर्सनल क्रंच की वजह से आपको मजबूरी में अपनी लॉन्ग टर्म एसआईपी बंद ना करनी पड़े। अगर आपके पास अतिरिक्त सरप्लस कैश है तो मार्केट क्रैश के दौरान स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में थोड़ा एक्स्ट्रा एलोकेशन करना लॉन्ग टर्म के लिए मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से एक बेहद चौंकाने वाला डेटा सामने आया है। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों ने भारी मात्रा में पैसा डालना शुरू कर दिया है। इस वित्तीय वर्ष में गोल्ड ईटीएफ के एसेट्स और मंथली इनफ्लो में एक बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिला है जिसने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। जब भी ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता होती है तो निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित संपत्ति मानकर उसमें एसेट एलोकेशन बढ़ा देते हैं। सोने को हमेशा से महंगाई के खिलाफ एक बेहतरीन हथियार यानी इन्फ्लेशन हेज माना गया है। फिजिकल गोल्ड के मुकाबले इसमें हाई लिक्विडिटी मिलती है और मेकिंग चार्जेस या शुद्धता जैसा कोई झंझट नहीं होता। केवल गोल्ड ही नहीं बल्कि ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखी जा रही है। इक्विटी स्कीम में रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है। हर महीने एसआईपी इनफ्लो के जरिए म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड तोड़ निवेश आ रहा है जो यह दिखाता है कि लोग अब लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को लेकर बेहद गंभीर हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार अपने पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का कम से कम 5 से 10% हिस्सा गोल्ड ईटीएफ में ज़रूर रखना चाहिए। यह आपके पोर्टफोलियो को मार्केट क्रैश के दौरान एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करता है। सोने में निवेश हमेशा सिस्टमैटिक तरीके से करें। केवल मार्केट के डर से एक बार में सारा पैसा ऊंचे दामों पर लगाने की गलती ना करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने आपके नेशनल पेंशन सिस्टम नियमों में एक ऐतिहासिक बदलाव कर दिया है। अब आपके पास अपने रिटायरमेंट फंड को तेज़ी से बढ़ाने और ज़्यादा रिटर्न कमाने के 2 धमाकेदार नए ऑप्शंस आ चुके हैं। पहले सरकारी कर्मचारियों का पैसा ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट स्कीम या बेहद सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों में ही निवेश होता था जिससे चाहकर भी वे मार्केट की तेज ग्रोथ का फ़ायदा नहीं उठा पाते थे। पीएफआरडीए ने अब नियमों को एक्सपेंड कर दिया है ताकि कर्मचारियों को ज़्यादा रिस्क एपेटाइट और फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके और वे लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार कर सकें। पहला विकल्प है एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड। यह ऑप्शन उन कर्मचारियों के लिए परफेक्ट है जो लंबे समय में हाई ग्रोथ चाहते हैं। इसमें आपकी 35 साल की उम्र तक आपके फंड का पूरे 75% हिस्सा इक्विटी एक्सपोजर यानी सीधे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। आपकी उम्र बढ़ने के साथ यह इक्विटी एलोकेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा और 55 साल की उम्र तक 15% पर आ जाएगा यानी शुरुआती सालों में आक्रामक रिटर्न और बुढ़ापे के पास पूरी स्टेबिलिटी। दूसरा विकल्प है बैलेंस लाइफ साइकिल फंड। यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो एक संतुलित रास्ता चुनना चाहते हैं। इसके तहत आपकी 45 साल की उम्र तक आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी एक्सपोजर को पूरे 50% पर मेंटेन रखा जाएगा।
आपकी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण वर्किंग ईयर्स तक आपको इक्विटी मार्केट की बेहतरीन ग्रोथ मिलती रहेगी और 45 के बाद यह रिस्क धीरे धीरे कम होगा। यह रिस्क और स्टेबिलिटी का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि बैंक से लोन लेते वक्त ज़बरदस्ती कोई इंश्योरेंस पॉलिसी थमा दी गई हो या बिना पूछे कोई क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट कर दिया हो? अब बैंकों की यह मनमानी नहीं चलेगी। आरबीआई ने मिस सेलिंग और गलत तरीके से फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने पर लगाम लगाने के लिए बेहद कड़े कदम जारी कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अगर बैंक या कोई भी एनबीएफसी आपको गलत जानकारी देकर कोई प्रोडक्ट बेचता है तो साबित होने पर आपको 100% फुल रिफंड के साथ मुआवजा भी मिलेगा। लोन के साथ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड की फोर्स्ड बंडलिंग पर अब पूरी तरह रोक लगा दी गई है। कोई भी बैंक लोन देने से पहले एक्स्ट्रा प्रोडक्ट खरीदने की शर्त नहीं रख सकता। हर एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए ग्राहक की एक्सप्लिसिट कंसेंट यानी अलग से स्पष्ट मंजूरी और अलग एप्लीकेशन फॉर्म अनिवार्य कर दिया है। बैंक अब थर्ड पार्टी एजेंट्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के सिर पर ठिकरा नहीं फोड़ सकते। अगर किसी भी चैनल के जरिए मिस सेलिंग हुई तो सीधी जिम्मेदारी रेगुलेटेड एंटिटी यानी बैंक की होगी। अगर आपके साथ ऐसी कोई धोखाधड़ी हुई है तो बैंक के पास शिकायत दर्ज कराएं। समाधान न होने पर आप सीधे आरबीआई ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। नौकरी चली गई है, घबराएं नहीं, सरकार देगी 90 दिनों तक पैसा। अगर किसी वजह से हाल ही में आपकी नौकरी छूट गई है या अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है तो केंद्र सरकार की एक शानदार सोशल सिक्योरिटी स्कीम आपको वित्तीय राहत दे सकती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत आपको 3 महीने तक घर बैठे आर्थिक मदद मिलेगी। कितनी मिलेगी आर्थिक मदद? योजना के नियमों के अनुसार बेरोजगार होने पर आपको आपकी पिछली औसत सैलरी का 25% हिस्सा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के रूप में दिया जाता है। यह वित्तीय सहायता आपको अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए मिलती है ताकि आप बिना किसी गंभीर आर्थिक तंगी के नई नौकरी तलाश सकें। यह राहत राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। कौन ले सकता है फ़ायदा? आवेदक का ईएसआईसी के तहत बीमित होना अनिवार्य है। व्यक्ति ने नौकरी छूटने से कम 2 साल तक ईएसआईसी स्कीम में योगदान किया हो। नौकरी किसी कानूनी कार्रवाई या अनुशासनहीनता के कारण नहीं बल्कि लेऑफ या कंपनी बंद होने जैसी परिस्थितियों की वजह से छुट्टी होनी चाहिए। आपका ईएसआईसी अकाउंट और बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। कैसे करें क्लेम? ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड करें। फॉर्म को भरकर उसके साथ एक नोटरी से अटेस्टेड एफिडेविट यानी हलफनामा तैयार करवाना होगा। पूरी तरह भरे हुए फॉर्म को अपने नज़दीकी ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस में जाकर ऑफलाइन जमा करवाना होगा। क्या आपको इस सरकारी स्कीम के बारे में पहले से पता था? अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद की मदद हो सके। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें। क्या 20 साल का होम लोन 11 साल में ख़त्म हो सकता है? अपनाएं ये धाकड़ ईएमआई स्ट्रेटेजी। क्या आप 20 साल तक भारी ईएमआई भरने से परेशान हैं? आप अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट के रूप में बैंक को दे रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही सिंपल फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी से आप अपने लोन को लगभग आधे समय में ख़त्म कर सकते हैं। यह ट्रिक है प्री पेमेंट और इंक्रीमेंटल ईएमआई। इस जादुई फॉर्मूले को समझने के लिए ध्यान दें। अगर आप हर साल अपनी एक एक्स्ट्रा ईएमआई का भुगतान प्री पेमेंट के रूप में करते हैं तो आपका लोन टेन्योर बहुत तेज़ी से कम होता है। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है अपनी ईएमआई का अमाउंट जैसे 5% या 10% भी बढ़ाएं। यह एक्स्ट्रा पैसा सीधे आपके प्रिंसिपल अमाउंट को कम करता है। क्योंकि आप प्रिंसिपल को जल्दी कम कर रहे हैं इसलिए बैंक आपसे टोटल इंटरेस्ट कम वसूल पाएगा। यह आपके लाखों रुपए बचा सकता है। सोचिए अगर आप लोन के शुरुआती वर्षों में ही ये कदम उठा लेंगे तो 20 साल का लोन 11-12 साल के अंदर ही पूरा हो सकता है। आप ब्याज के जाल से जल्दी मुक्त हो जाते हैं। एक बार लोन ख़त्म होने के बाद आप उस पैसे को कहीं और निवेश कर सकते हैं
इस स्ट्रेटजी को अपनाने से पहले ये बातें ज़रूर चेक करें। पहले अपने बैंक से बात करें कि क्या प्री पेमेंट पर कोई पेनल्टी तो नहीं है। अपना इमरजेंसी फंड बनाए रखने के बाद ही एक्स्ट्रा पैसा लोन चुकाने में लगाएं। किसी भी ऑनलाइन ईएमआई कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी सेविंग्स का पहले अंदाज़ा लगा लें और ऐसे ही पावरफुल फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें।